नमस्कार जय हिंद साथियों। सेट एग्जाम यानी राजस्थान पात्रता परीक्षा देने जा रहे सभी मेरे साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक सभी को। आशा करता हूं कि आपका पेपर अच्छा होगा। वैसे आप लोगों को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चा एमए करके आया है और सेट के एग्जाम में बैठ रहा है तो जाहिर सी बात है काफ़ी एक्सपीरियंस उस बच्चे को होता है। फिर भी कुछ फ्रेशर बच्चे हैं, उनको मैं 3-4 बातें बताना यहाँ पर चाहूँगा जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले बात करें कि पैटर्न वही आना है जो कि यूजीसी नेट में आता है। जैसा वहां पर पहले पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस के कुछ प्रश्न वहां पर आते हैं। तो वैसे ही सेट के एग्जाम में भी वही पैटर्न पहले पेपर में आना है। 50 क्वेश्चन है, 100 अंक के होंगे। दूसरा पेपर गुरुजी, दूसरा पेपर अपना सब्जेक्ट का होना है। जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किया है उसका वहां पर पेपर होना है। उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है नहीं, तो अपने को पूरा ही पेपर यहाँ पर हल करके आना है। और छोटा सा एक सेशन है, इस पर अपने चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, संपूर्ण पेपर हल करना है। संपूर्ण पेपर हल करना मतलब 150 प्रश्न है तो कोई भी प्रश्न किसी भी प्रकार का अपना छूटना नहीं चाहिए। चाहे अपने को आता है या नहीं आता है, अपने को तो ऑप्शंस वहाँ पर भर के आने हैं। क्योंकि 1-3 अगर माइनस मार्किंग होती तब तो अपने ये सोचते कि नेगेटिव मार्किंग है, अपने कट जाएंगे। किसी भी प्रकार का कुछ कटने वाला नहीं है। तो संपूर्ण पेपर अपने को वहाँ पर हल करना है। ठीक है। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट करना है। थोड़ा सा टाइमिंग की ध्यान रखनी है। वैसे देखने में ऐसा लगता है कि 3 घंटे का पेपर है सर, 3 घंटे बहुत होते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, जहां तक मैंने 3-4 बार यूजीसी नेट दिया है, 5 बार दे लिया होगा शायद, तो यूजीसी नेट में जो मैंने दिक्कत देखी है वो यही थी कि जो सब्जेक्ट का पेपर होता है उसके क्वेश्चन बहुत ही लेंथी होते हैं। तथ्यात्मक प्रश्न आपको मिलेंगे, मिलान करने वाले, मैचिंग वाले प्रश्न वहां पर मिलेंगे, और मैचिंग होने के बाद में नीचे ऑप्शन मिलेगा। यानी एक प्रश्न जो है वो ही काफी लॉन्ग हो जाता है, काफी लेंथी वो प्रश्न बनता है। तो आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट वाला पेपर जब हल करो तब उसमें ये विशेष बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये बात मैंने लिखी भी है। सब्जेक्ट का पेपर जो है इसके क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग होंगे तो उनको आपको अच्छे से हल करना है, थोड़ा सा कम टाइम लेना है। यहाँ पर यह पेपर ऐसा है कि इसमें 3 घंटे भी 150 प्रश्नों में अपने कम लगने लगते हैं उस समय। ठीक है, क्योंकि यूजीसी नेट जब ऑफलाइन होता था तब से मैं पेपर दे रहा हूँ, अब तो ऑनलाइन होने लग गया। तो उसमें ऑफलाइन में भी मतलब बच्चों का पेपर छूट जाता था सब्जेक्ट का। उस समय यूजीसी नेट बीच में गैप देता था, पहला पेपर हो गया, फिर 2 घंटे का रेस्ट होता था, उसके बाद में दोबारा पेपर होता था। अपने यहाँ सेट का पेपर लगातार ही होगा, शायद एक साथ ही ये होगा। पहला पेपर पूरा हुआ, साथ ही दूसरा पेपर शुरू हो जाएगा। चौथी बात, आवश्यक दिशा निर्देश जो कि अपने एडमिट कार्ड में दिए गए हैं, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसकी पालना अपने को पहले ही कर लेनी चाहिए। सब सेंटर पर अपने अधिकांशतः भर्तियों में मैंने देखा है कि बच्चे लेट ही पहुंचते हैं। 5-7 बच्चे तो हो ही जाते हैं लेट। किसी को निजी कारण भी हो जाता है, बेचारे मुसीबत के कारण भी नहीं आ पाते। लेकिन जहां तक संभव हो टाइम से पहुंचना चाहिए। फिर अपने गेट खड़काते हैं, वहां जाकर के रोते हैं, उनके आगे हाथाजोड़ी करते हैं। फिर मन में ये भी होता है कि हमने फॉर्म भरा, तैयारी की, पेपर नहीं दे पाते तो सबसे बड़ा दुख होता है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आवश्यक दिशा निर्देश जो हैं, जैसे अपने को पारदर्शी पेन लेके जाना है, आप बाजू की टी-शर्ट पहन के जानी है, किसी भी प्रकार की घड़ी, कड़ा वगैरह की कोई नहीं पहनना है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है अपने को। वैसे आप लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस है, ये चीज़ मेरे ख्याल से बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। भगवान करे आपका पेपर अच्छा हो। और एक बात और मैं बता दूं, जब इसकी पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति जारी की थी GGTU ने, यानी गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी, तब इन्होंने कहा था कि ये 13 वर्षों बाद हम पात्रता परीक्षा का आयोजन करवा रहे हैं और हम 12% पास करेंगे। लेकिन इसके बाद में एक नोटिस और आया है इनका, उसमें इन्होंने मेंशन किया कि हम तो 6% ही पास करेंगे। ये क्या सिस्टम है गुरुजी? ये सिस्टम ये है कि जिस भी सब्जेक्ट में बच्चे बैठेंगे, जैसे मैं मेरा बताऊं कि मैं मनोविज्ञान से पेपर दूंगा, मेरे पेपर में 200 बच्चे बैठेंगे तो 200 का 6% जितना बनेगा उतने ये पास करेंगे। जैसे कई सब्जेक्ट हैं जिनमें बच्चों की तादाद ज़्यादा है, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश में, इनमें काफ़ी तादाद में बच्चे बैठेंगे तो उनका 6% भी ज़्यादा हो जाएगा। तो बात वही आनी है। ठीक है, तो 6% जिस भी सब्जेक्ट में जितने बच्चे बैठेंगे उनका ये 6% ये लोग पास करेंगे। 6% ही यूजीसी नेट, जो NTA यूजीसी नेट आयोजित करवाता है, वो भी 6% ही पास करते हैं। तो आशा करता हूँ आपकी छोटी सी जानकारी समझ में आ गई होगी, और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों का पेपर अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत।